Welcome dear on my YouTube channel. Today we are discussing about assignment October month 10th class English। आज 10वीं कक्षा के असाइनमेंट के क्वेश्चन आंसर के बारे में बताऊंगा मैं आपको। आंसर जो क्वेश्चन दिया गया है उसका आंसर क्या क्या है आपके लिए इजी कर दे रहा हूँ मैं। चलिए आपको ज़्यादा समय व्यर्थ न करते हुए, टाइम वेस्ट न करते हुए आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। यदि कोई डाउट हो तो कमेंट करें। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको देखते हैं। चलिए हमारे सामने फर्स्ट क्वेश्चन, मैंने इससे पहले जो वीडियोस है उसमें मैंने बताया था, इसके समझा दिया था कि किस प्रकार से इसका क्वेश्चन है। पोएट है, वो पुस्तक को पसंद करता है, पुस्तक घर है रानी और परियों का, साथ ही वीर बहादुर शूरवीर लोगों का और बोनों का। और जब भी मैं पुस्तक को पढ़ता हूँ तो मुझे पुरानी बातें याद आती है और मुझे ऐसे ऐसे चीज़ों से वास्ता होता है। मुझे अनोखे विचित्र जो बड़े और छोटे जीव मिलते हैं वे मेरे स्वागत बड़े अच्छे हृदय के साथ में करते हैं, हाथ के अच्छे हाथ जोड़ करके करते हैं और वे मुझे अपने आश्चर्यजनक दुनिया में ले जाते हैं। हर एक पुस्तक मेरे लिए एक शहर की गली के बराबर होती है और उनके रास्ते घुमावदार होते हैं। सारे पुराने और नए दोस्त मिलते हैं और वे सब हंसते हैं, गाते हैं और मुझे मनोरंजन के दुनिया में ले जाते हैं, रोमांचित करके रख देते हैं। इसके क्वेश्चन के आंसर में पहला प्रश्न जो दिया गया था कि लेखक हर बार जब पुस्तक पढ़ता है तो कहाँ चला जाता है, उसे कहाँ ले जाया जाता है, तो इसका सही आंसर है बच्चों वंडरलैंड। ठीक है। द पोएट लीव दो ईच टाइम ही रीड्स ए बुक, वंडरलैंड। दूसरा बोला इन द बुक्स द पोएट मीट्स न्यू एंड ओल्ड फ्रेंड्स इन द, वह जब पुराने और नए दोस्तों को कहाँ पे मिलता है, पुस्तक जब पढ़ता है तो कहाँ पे मिलता है, तो इसका सही आंसर है सिटी स्ट्रीट। द न्यू एंड ओल्ड फ्रेंड्स टेक द पोएट, नए और पुराने दोस्त लेखक को कहाँ ले जाते हैं, क्या करते हैं उनके साथ में। इसका आंसर है ऑफ एडवेंचरिंग। ये क्वेश्चन के आंसर हो गए। आगे जाता हूँ डी और ई में, तो डी का क्वेश्चन देख लीजिए। डी क्या बोल रहा है, वाई डज द पोएट लव द बुक्स, लेखक को पुस्तक बहुत पसंद क्यों आया, क्यों पसंद करता है वो। दूसरा बोला हाउ डज फाइन पर्सन वेलकम द पोएट, जो अनोखे विचित्र लोग हैं वे लेखक के, कवि के स्वागत कैसे करते हैं। वो आंसर इसका पहला जो डी है उसका आंसर यहाँ पे दिया है बच्चों, बिकॉज कवि को पुस्तक इसलिए पसंद है क्योंकि द बुक्स आर होम्स ऑफ क्वींस, फेरीज, नाइट्स, gnomes and when poet read it he feel adventurous life so he loved it। यह पुस्तक रानियों परियों शूरवीरों और बौनों का एक घर है और जब कवि इस पाठ को पढ़ते हैं तो अपने आप में रोमांचकारी महसूस करते हैं, अपने जीवन में रोमांचक स्थिति महसूस करते हैं। इसकी वजह से वो इस पुस्तक से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं। ई इस क्वेश्चन का कैसा उन्होंने उनका स्वागत किया, तो अ क्वाइंट पर्सन वेलकम द पोएट विथ हार्टली हैंड्स, हाथ बढ़िया अच्छे हृदय के साथ में हाथ नमन करके अपने हाथों से उनका स्वागत किया गया। ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है बच्चों। दूसरा क्वेश्चन बोलता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला प्रश्न है वाई वॉज आंट जैन वरीड अबाउट हर गिफ्ट चेक, चाची जैन को अपने चेक के बारे में, अपने पुरस्कार चेक के बारे में चिंता क्यों चिंतित थी। वाई डिड आंट जैन रिफ्यूज टू लाई डाउन ऑन द बेड, वह चाची जैन उस बिस्तर पर सोने से मना क्यों कर दिया। इसका सही आंसर देखिए बच्चों, क्या बोल रहा है। इसका पहला आंसर है वो आंट जैन वॉज वरीड अबाउट हर गिफ्ट चेक बिकॉज, चाची जैन अपने उपहार के चेक के बारे में इसलिए चिंतित थी क्योंकि बाई मिस्टेक शी रोट 200 पाउंड्स इंस्टीड ऑफ 2000 पाउंड्स, क्योंकि वह गलती से अपने चेक में 2000 पाउंड के स्थान पर 200 पाउंड लिख दी थी। दूसरा आंट जैन रिफ्यूज टू लाई डाउन ऑन द बेड बिकॉज द बेड डिड नॉट बिलोंग्स टू द जैक एंड जिल, चाची जैन ने बेड में सोने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि वह बिस्तर जैन और जिल का नहीं था, वह भी किराए का था। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है बच्चों चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव इन ईच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नीचे दिए गए में से कोई एक को चुन करके सही उत्तर उसका लिखिए। पहला बोला बिंकनशॉप अपने पीई किट को क्यों नहीं लाया था। बिंकनशॉप डिड नॉट हैव द पीई किट बिकॉज
उसके पास फिजिकल एजुकेशन का किट क्यों नहीं था? क्योंकि सही आंसर इसका बच्चों वाज नॉट आयरन, क्योंकि उसका आयरन नहीं चला था, है ना। आई नो इट वॉज वेरी अपसेटिंग, यह बहुत ही दुखपूर्ण बात है सर, ऐसा करके उसने कहा। चूज द अदर वर्ड with which you can replace the underlying word। अपसेटिंग शब्दों को हटा करके आप क्या लगा सकते हैं? इसका आंसर है डिसअपॉइंटिंग। ठीक है, ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको समझेंगे। पुट द करेक्ट वर्ब्स इन द ब्लैंक्स। नीचे दिए गए खाली स्थान पे आपको सही सहायक क्रिया भरना है। जैसे कि वन ऑफ माई फ्रेंड्स ब्लैंक द ऑनर ऑफ दिस फैक्ट्री। इस मेरे सभी दोस्तों में से एक दोस्त का वह इस कारखाने का मालिक है, तो उसमें से क्या लगेगा, इसको ध्यान रखना है। ही ब्लैंक प्ले क्रिकेट इन हिज चाइल्डहुड। वह अपने बचपन में नहीं खेलता था, उसके बारे में इसमें से सही उत्तर लिखना है। ऑयल एंड वाटर, पानी और तेल दोनों कभी मिश्रित नहीं होते हैं कि नहीं होते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों पहला वन ऑफ माई फ्रेंड्स। इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ब्लैंक में इज, और ही के बाद यहाँ डज नॉट आ जाएगा। ही डज नॉट प्ले क्रिकेट इन हिज चाइल्डहुड, वो बचपन में नहीं खेलता था। ऑयल एंड वाटर यहाँ पे आ जाएगा, इसका सही आंसर डज नॉट मीन्स। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये सही आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? 5 में बोला था आपको पैराग्राफ लिखना है कोविड-19 के ऊपर, और नीचे दिए गए संकेतों को, इन बिंदुओं को उसमें सम्मिलित करना है। तो चलिए पैराग्राफ लिखते हैं। पैराग्राफ में स्टार्ट करते हैं। कोविड-19 एपिडेमिक सिचुएशन। टुडे एपिडेमिक डिसीज स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। आज जो महामारी, जो बीमारी है, वह पूरे दुनिया में फैल रही है। These disease slowly created pandemic situations in front of us। यह हमारे सामने में इस बीमारी को महामारी का रूप दे दिया है। Many people have been dead in last 5 months। कई सारे लोग हैं वो लगभग पिछले 5 महीनों में कई सारे लोगों की मृत्यु हो चुकी है। It could more affect those people who are already in disease। यह उन लोगों को और अधिक प्रभावित करता है जो पहले से ही किसी दूसरी अन्य बीमारी से ग्रसित हैं। इन दिस पेंडेमिक सिचुएशन और गवर्नमेंट हैव इशूड मेनी गाइडलाइंस। इस महामारी के परिस्थिति में हमारे सरकार ने कई सारे गाइडलाइंस, कई सारे दिशा निर्देश हमारे सामने में रखे हैं, हमारे जीवन को बचाने के लिए, हमारे इस लाइफ को सेव करने के लिए। दे ऑलवेज टेल अस स्टे होम ड्यूरिंग लॉकडाउन। वे हमें हमेशा कहते हैं कि हमें हमेशा घर में ही स्थिर रहना चाहिए लॉकडाउन के समय में। यूज़ फेस मास्क, हमेशा मुंह पे मास्क लगा करके रखना चाहिए। व्हेन यू गो आउट ऑफ होम देन यूज सैनिटाइजर। जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं तो बिल्कुल सैनिटाइजर का उपयोग करना चाहिए। मेंटेन 2 मीटर डिस्टेंस, मतलब सोशल डिस्टेंसिंग, जो सामाजिक दूरी रहनी चाहिए, 2 मीटर की डिस्टेंस आपस में दूरी में रखना चाहिए। व्हेन यू कम बैक टू होम देन वॉश योर हैंड्स बाय यूजिंग सोप्स। जब भी आप कहीं बाहर से घर आते हैं तो आपको बिल्कुल साबुन से अपना हाथ धोना चाहिए। व्हेन यू मीट विथ योर फ्रेंड्स डोंट शेक हैंड्स। आप जब भी अपने मित्रों से मिलते हैं तो उनसे हाथ नहीं मिलाना है। एंड डोंट टेक हग्स, ना ही गले मिलना है, बल्कि से टचलेस ग्रीटिंग, बल्कि तुम्हें ऐसे अभिवादन का उपयोग करना चाहिए लाइक नमस्ते विथ फोल्डेड हैंड। अपने हाथों को जोड़ करके नमस्ते कहेंगे तो ये बहुत ही अच्छा होगा इस महामारी के दौरान में। इस प्रकार से ऐसे सारे शब्द मिल गए तो आपको ऐसे क्वेश्चंस और आंसर्स को ध्यान में रखेंगे। ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दीजिए।